हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन ओशियन। आज हम पढ़ने वाले हैं गोइंग प्लेसेस। ये जो क्लास ट्वेल्थ की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे, जिसके जो ऑथर है उनका नाम है AR बार्टन। वो एक मॉडर्न राइटर है और वो जूरिक में रहते हैं और वो हमेशा कोई भी राइटिंग हो वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। और हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कैसे एडोलसेंट फैंटाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, जो मतलब कि एडोलसेंट का मतलब होता है जैसे कि जो 13 से 17 साल की बच्चे होते हैं ना, मान लो टीनेजर्स को ही ले लो, वो बहुत ज़्यादा फैंटाइजिंग करते हैं। मतलब कि वो बहुत ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि मैं इनविजिबल हो गया तो क्या करूँगा, मतलब अपने ही माइंड में इमेजिनेशन बनाकर हीरो की तरह वैसा कुछ सोचने लगते हैं। तो इसी चैप्टर में हम इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसमें जो इनके कैरेक्टर्स है वो कैसे इमेजिनेशन बनाते हैं और कैसे वो स्टोरीज है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो इसमें मेनली कैरेक्टर्स तो ज़्यादा ही हैं, तो मैं उन सबके बारे में बताता हूँ। इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सोफ़ी, जो कि एक टीनेज गर्ल है और वही अपनी सारी इमेजिनेशन करती है और सबको बताती है। और जो जेनी है वो उसकी दोस्त है। और जियोफ जो है, वो जो सोफ़ी है उसका एल्डर ब्रदर है, मतलब बड़ा भाई। जो डेरेक है वो उसका छोटा भाई है, मतलब कि यंगर ब्रदर है। और एक डैनी कैसी है, जो कि एक फेमस इरिश फुटबॉलर है। और इसमें उसके सोफ़ी के मॉम डैड भी हैं। मतलब कि इतने सारे इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स है और इसी स्टोरी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं इस स्टोरी की कोई भी समरी नहीं देने जा रहा, अगर मैं आपको पूरी स्टोरी की फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसीलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो बिना देरी किए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि इसमें जो सोफ़ी होती है और जो उसकी फ्रेंड होती है जेंसी, ये साथ में घर जा रहे होते हैं स्कूल से। और तो जेनी उससे पूछती है कि तुम मतलब कि स्कूल जब ख़त्म हो जाएगा हमारा तो उसके बाद क्या करोगी। तो जेनी जो सोफ़ी होती है वो बताती है कि मैं आगे चलकर एक बुटीक खोलूँगी। बुटीक तो आपको पता ही होगा, जो मेकअप जहाँ पे लड़कियों का होता है वो इसी जगह। तो जेनी उससे पूछती है लेकिन उसके लिए तो हमें तुम्हें बहुत पैसे चाहिए होंगे। तो जो सोफ़ी होती है वो दोबारा कहती है कि मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लूँगी। और वो मतलब कि उस समय रोड पर आगे तक दूर तक देखना, तभी जेंसी कहती है कि तुम ये सारे पैसे कहाँ से लाओगी, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब जो सोफ़ी होती है वो दोबारा कहती है कि मैं मैनेजर बन जाऊँगी और ऐसे पैसे इकट्ठे कर लूँगी। तो तब जैनसी दोबारा कहती है कि हाँ, तुम्हें तो कोई भी मैनेजर ऐसे ही रख लेगा। और लेकिन तभी सोफ़ी कहती है कि हाँ, मैंने सब कुछ सोच रखा है कि मैं अपना प्लान कैसे है, मैं अपना करियर कैसे आगे बनाऊँगी। मतलब वो सारी चीज़ें ऐसा सोचती है कि उसने सोच रखा है, मतलब उसके जैसे जैसा उसने सोचा है सब कुछ वैसा ही होगा। और फिर कहती है कि अगर तुम्हें कोई मैनेजर नहीं बनाएगा फिर, तो कहती है मैं ना मैरी क्वेंट, उस समय की एक फेमस फैशन डिज़ाइनर थी, उनकी तरह बन जाऊँगी और मैं एक नेचुरल फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी। तो मतलब यहाँ पे जो सूफ़ी है ये उसी तरह की लड़की होती है, जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि अपने ही इमेजिनेशन में खोई हुई किसी भी चीज़ के बारे में सोचती रहती है और बिल्कुल दुनिया से अलग अपनी इमेजिनेशन में खो जाना और दूसरों को कुछ भी कह देना, मतलब कि ऐसी बातें। तो ऐसी थी ये सोफ़ी। और जो सोफ़ी है वो ये भी कहती है कि जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग की अपनी शॉप खोलूँगी तो वो जो शॉप होगी वो पूरे हमारे सिटी की सबसे अमेजिंग शॉप होगी। तो इसी तरह से इस मतलब से हमें पता लगता है कि जो सोफ़ी है ना वो डे ड्रीमिंग करती है और अपनी ही बातों को सोचती रहती है। और यहीं पे जो जेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, मतलब कि वो अपने जो करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है। और वो सोफ़ी से भी कहती है कि अब तुम्हें अपनी फैंटेसाइजिंग को छोड़ना चाहिए और तुम्हें भी रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि जल्दी ही हमारे स्कूल ख़त्म होने वाले हैं। जेंसी ये भी बताती है कि मुझे तो पता है कि मुझे तो एक कुकी फैक्ट्री में ही काम करना है, मतलब बिस्किट फैक्ट्री उसके अंदर काम करना है। लेकिन सोफ़ी कहती है कि नहीं, मैं सही सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे पैसा कमाना है, मतलब मैं आगे क्या कर सकती हूँ। लेकिन जेंसी उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे पापा अभी जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ से इतनी इनकम नहीं होती है कि तुम्हारा घर भी अच्छे से चल सके। तो सारी चीज़ें बताती है, लेकिन सोफ़ी अपने में ही खोई रहती है। वो ये भी कहती है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकी तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी, और एक्ट्रेस को तो इतना काम भी नहीं होता है कि वो दिन भर काम करे। तो वो मैं आधे दिन काम करूँगी और आधे दिन अपना बुटीक चलाऊँगी। ये भी कहती है कि मेरे पास, अगर मैं एक्ट्रेस ना बन सकी फिर भी मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है, जैसे कि मैं फैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ, बुटीक खोल सकती हूँ, मैनेजर बन सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी जो जेंसी होती है वो अपने घर चली जाती है और सोफ़ी उसको छोड़कर अपने घर जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो वो अपने घर में कहती है कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगी तो मैं, मतलब अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं जब बहुत सारे पैसे कमा लूँगी तो मैं एक बुटीक खोलूँगी। अब जब वो ऐसा बोलती है कि मैं जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बुटीक खोलूँगी, तो जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं, तुम ना, अगर तुम्हारे पास अगर मान लो इतने पैसे आ भी गए ना तो तुम हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगी जिसमें हम शांति से रह सके सारे मिलजुल कर। जो सोफ़ी के पिता होते हैं वो बिल्कुल ही थके हुए लग रहे होते हैं, उनके बिल्कुल चेहरे पे पसीना होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम करके आए होते हैं। और जो उसकी माँ फिर वो जैसा जैसे
जैसे ही जो इसके पिता कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए घर खरीदना, तो वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और उसकी मम्मी जो होती है वो किचन में काम कर रही होती है, मतलब सिंक में बर्तन धो रही होती है, और जो उन्होंने अप्रैल पहना होता है वो उसका जो नॉट होता है, मतलब जो बंधा होता है वो अलग ही तरह से बंधा हुआ होता है। इतने में जो उसका छोटा भाई है डायरेक्ट, उसके पापा की बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, जैसे तो पैसे पेड़ पे उगते हैं ना, इसीलिए इतने सारे पैसे ले आएगी। अब जो सोफ़ी होती है ये बात सुनकर खिड़की के बाहर देखती है और वो देखती है कि शाम हो गई, और शाम हो गई है, तो मतलब उसके घर में डिनर की तैयारी चल रही होती है, और जो डिनर की तैयारी की वजह से जो खाने का धुआं होता है ना, वो पूरे रूम में फैल चुका होता है, और खुशी जो सोफ़ी होती है उसकी आंखों में लग रहा होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सोफ़ी का घर था वो बहुत ही छोटा, ऐसा मतलब कि ऐसा छोटा सा था बहुत, इसीलिए उसको लग रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है। अब जो सोफ़ी होती है जो वहाँ जहाँ बैठी होती है, तो उस उनके बगल में जो लेफ्ट साइड में उसके पिता ही बैठे होते हैं, और उसके अनदर साइड में जो बेसिंग होता है उसके अंदर बहुत ही सारे बर्तन रखे होते हैं जो कि बहुत ही गंदे होते हैं, जिसकी वजह से जो सोफ़ी होती है उसको सफोकेशन होने लगती है, और वो अपने बड़े भाई जियोफ को ढूंढने के लिए दूसरे रूम में चल जाती है। यहाँ पे इससे ये भी पता चलता है कि जो उसका घर था उसके अंदर कोई दूसरा रूम भी था, मतलब कि उस घर में टोटल 2 रूम थे। जब सोफ़ी अपने बड़े भाई जियोफ को ढूंढने के लिए दूसरे रूम में जाती है, तो वो देखती है कि जो उसका बड़ा भाई होता है जियोफ, वो न्यूज़पेपर पर अपनी बाइक को रखकर उसकी सर्विसिंग कर रहा था, मतलब उसको ठीक कर रहा था, उसमें काम कर रहा था। तो उसने न्यूज़पेपर इसलिए रखा होता ताकि वो जो रूम का है वो कारपेट गंदा ना हो। अब जो जियोफ था वो बहुत ही बड़ा था, उसके स्कूल पास किए हुए लगभग 3 साल हो गए थे, और वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक था, मतलब कि जो बड़े मैकेनिक होते हैं उसके नीचे जो काम करने होते हैं, मतलब कि जो उनकी हेल्पर होते हैं उनकी बात हो रही है। और उसको अपना मैकेनिक का काम करने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता था, मीन्स जो सिटी थी उसके बहुत ही दूर फार साइड मतलब जाना पड़ता था। तो वो रोज़ मतलब कि बहुत ही मेहनती किस्म का आदमी था, और वो ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता था, और ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा कुछ भी सोच रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर था वो, मतलब कि उसको सब कुछ के बारे में पता था कि कैसे क्या करना है, मतलब कि जो मैच्योरिटी होती है ना एकदम, जो सोफ़ी में नहीं थी और जो कि उसमें थी, तो इस बात से सोफ़ी उससे जेलस फील भी करती थी। जो सोफ़ी होती है वो ऐसा भी सोचती है कि ये इतना ज़्यादा क्यों नहीं बोलता, मतलब कि बोलता क्यों नहीं है, ये किस चीज़ के बारे में सोचता है, क्या पता ये कौन सी जगह पे जानता है, कौन सी जगह पे जाता है, या फिर कहाँ जाता है कहाँ नहीं, मेरे को अपने दोस्तों से नहीं मिलाता, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। मतलब वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव का था, किसी से कुछ नहीं कहता था। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तुम अगर किसी से बात करते हो और एकदम से पूरे घर में मतलब बात करना बंद कर दो, और तो ऐसा जो अलग सी फीलिंग आती है ना, तो वैसी फीलिंग उसे भी आती थी, और वो ऐसी बातें सोचती थी कि काश ये मुझे जहाँ जाता है वहाँ लेकर जाए, जिसके बारे में सोचता है उससे मिलाए, मतलब अपने फ्रेंड्स से मिलाए, उनसे बात कराए, अपने बारे में मुझे बताए, और ये मुझे बेसिकली घुमाने लेकर जाए, ऐसी बातें सोचती थी, क्योंकि वो जो अपना भाई था उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन जो सोफ़ी के पिता थे उन्होंने साफ मना कर रखा था कि तुम अपने बड़े भाई जियोफ के साथ कभी भी घूमने या फिर कहीं पे भी नहीं जाओगी। लेकिन ये था कि जो जियोफ था उसने अपना ओपिनियन नहीं दिया था, मतलब उसने कुछ नहीं बोला था इस बात पे कि वो ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, लेकिन सोफ़ी के पिता ने ऐसा कहा था। कि जो है ऐसा भी सोचती है कि जो मेरा भाई जियोफ है वो मतलब कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो कि जिससे वो हमें नहीं मिलाना चाहता, या फिर बहुत सारी बातें सोचा करती थी। अब सोफ़ी ये भी सोचती है कि जो जियोफ है वो मुझे बच्ची समझता है, इसलिए वो मुझे कहीं लेकर नहीं जाता। बेसिकली सोफ़ी ये चाहती थी कि जो उसका बड़ा भाई जियोफ है वो उसे कहीं लेकर जाए, जैसे कि जो कि उस जो जगह की उसको अपने घर जैसे लगे। बेसिकली जो उसकी पूरी सिटी थी वो उसे अपना घर समझती थी, तो इसीलिए वैसा सोचती थी कि काश ये जियोफ जो है ये मुझे कहीं लेकर घुमाने जाए अपने साथ। जो सोफ़ी होती है वो इतना ज़्यादा फैंटेसाइजिंग कर रही होती है कि कब वो अपनी इस दुनिया से निकल कर दूसरी दुनिया में जाए, मतलब उसके लिए वो दुनिया बिल्कुल अलग हो, ऐसे बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी वो इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब कि बिल्कुल खो सी गई थी इसके अंदर। जो सोफ़ी होती है वो ये भी सोचती है कि जो जियोफ है जब उसे घुमाने लेकर जाएगा तो वो उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हो, और जो बाइक पर उसके साथ बैठे, और उसने एक कैप भी पहन रखी हो जो कि जो हवा चले तो लहराए, और लोग उसका बाहर बिल्कुल हाथ फैलाकर वेट कर रहे हों एकदम उनका स्वागत करने के लिए। तभी जो जियोफ होता है वो अपने ऑयली हाथों, जो उस जब काम कर रहा था तो उसके हाथ में तो बेसिकली ऑयल लगा ही होगा क्योंकि वो बाइक का काम कर रहा था, तो वो उसको देखता है सोफ़ी को, और बिल्कुल वो ऐसे देखता है उसे जैसे कि जब वो उसे देख रही होती है तो उसका ध्यान कहीं और ही होता है सोफ़ी का, तो वो उसे ऐसे देखता है जैसे कि कोई डम एनिमल खड़ा हो या ऐसी चीज़ें, मतलब कि इस तरह से। अभी जो जो जियोफ होता है वो सोफ़ी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो सोफ़ी बताती है कि पता है आज मैं ना डैनी कैसी से मिली। अब जो डैनी कैसी मैंने शुरू में बताया था, डैनी कैसी एक फुटबॉलर है, फेमस फुटबॉलर है उस जगह का, तो उसके बारे में बताती है। तो वो जो जियोफ होता है उसे कहता है पागल हो क्या तुम, क्या बोल रही हो ये कि हाँ मैं उससे आर्केड में। अब जो आर्केड है उसे तुम बेसिकली मार्केट एरिया भी समझ सकते हो, तो उस जगह पे वो उससे मिली थी। तो उसके बाद जो जियोफ होता है वो उससे पूछता है क्या तुमने ये बात पापा को बताई। तो जो सोफ़ी है वो ये सोचती है कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, मतलब कि मैं अपने सारे सीक्रेट इससे शेयर करती हूँ फिर भी ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या तुमने इस बात को पापा से बताया। तो जो मतलब कि इस समय जो
सोफ़ी होती है वो अपने ऐसा सोचती है कि मैं सारे सीक्रेट्स जो है अपने जियोफ से ही शेयर करती हूँ। ये जो जियोफ होता है वो ऐसा कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम पे विश्वास नहीं करता और कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। तभी जो सोफ़ी होती है वो उसे डिस्क्राइब करती है कि वो कैसे डैनी कैसी से मिली थी। डैनी कैसी उसे जैसे मिले थे वो बताती है कि मैं जो रेड में गई थी तो वहाँ पर एक शॉप थी रॉयस विडोज़, वहाँ पर मैं खड़ी थी तो वहाँ पर मेरे मतलब वो क्लॉथ्स की एक शॉप होती है तो वहाँ पर खड़ी थी। तो उसके बाद में उनके बगल में एक टॉल मैन आता है और खड़ा हो जाता है। जब वो उनको देखती है अच्छे से तो वह ऐसा सोचती है कि ये तो डैनी कैसी है, और वो बताती है कि मैं उनसे ऐसे मिली थी। तो जो जियोफ होता है उसको फिर भी विश्वास नहीं होता है, तो वो पूछता है अच्छा बताओ कैसे दिखते थे वो। तो वो बताती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कैसे दिखते, तुमने तो उनको कितनी बार टीवी में भी देखा है। तो वो बताती है कि उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल ग्रीन थी और जो उनके बाल थे वो बिल्कुल ब्राउनिश टाइप के थे और उनकी जो दिखने में बिल्कुल जेंटलमैन से थे। तो ऐसे फिर वो सोचती है कि मैं इनके दांतों के बारे में इनको बताऊँ या ना बताऊँ। तो ऐसा वो सोचती है लेकिन उसे वो नहीं बताती है। तभी जो सोफ़ी होती है जो उसके पिता होते हैं वो नहाकर वापस आ रहे होते हैं, तो और उनके जो फेस होता है और जो उनके आर्म्स होते हैं वो बिल्कुल ही पिंक से दिख रहे होते हैं और उनके अंदर से सोप की स्मेल भी आ रही होती है। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि जो सोफ़े के पास ना जो डेरेक होता है उसका छोटा भाई उसका जूता पड़ा होता है, तो उसे सोफ़े के साइड में फेंक देते हैं और मस्त एकदम चेयर पे बैठकर आराम से टीवी देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो जियोफ आता है और वो उनसे बोलता है कि आपको पता है आज सोफ़ी ने डैनी कैसी को देखा। अब जब जियोफ ऐसा बोलता है उसके पिता से तो जो सोफ़ी होती है वो वहीं पे खड़ी होती है और वो घबरा जाती है। तो जो जियोफ के पिता होते हैं वो एकदम से पीछे मुड़ते हैं और सोफ़ी की तरफ देख के एकदम अजीब सा रिएक्शन देते हैं, मतलब कि बिल्कुल अजीब ही टाइप का। तो इस तरह का सीन होता है वहाँ पर। जो जो सोफ़ी होती है वो कहती है कि हाँ मैं सच्ची में मिली थी। तो जो उसके फादर होते हैं वो फिर से कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं भी अपने टाइम पे मतलब कि एक टॉम फिनी से मिला था, वो भी, लेकिन ये बहुत ही पुरानी बात है। तो यहाँ पता चलता है जो कि टॉम फिनी थे और जो डैनी कैसी दोनों के दोनों फुटबॉलर थे। तब जो उसके फादर होते हैं वो बताते हैं कि जब अगर जो ये डैनी कैसी अगर ये थोड़ी और मेहनत करे तो ये टॉम फिनी जैसा बन सकता है, क्योंकि जो ये है ये बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड मैन है और मतलब कि अपने ये टीम मेंबर पे फोकस भी नहीं करता है। इसको ये अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझता है, इसको जो अपना सारा वो अपने कंधे पर रखकर खेलना चाहिए, मतलब कि नीचे थोड़ा होकर खेलना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो यहाँ पे मतलब कि जो बात ऐसी चल रही थी कि उसने कैसी को देखा या ये बातें चल रही थी, लेकिन ये जो अलग ही इनका डिस्कशन चल रहता है कि कौन बेहतर है कौन बेहतर है। तभी जो जियोफ होता है वो ऐसा कहता है कि पापा आपने तो हमें बहुत बार ये बातें बताई है कि आपने टॉम फिनी को देखा, लेकिन जो सोफ़ी है वो आज कह रही है कि उसने आज डैनी कैसी को देखा। और जियोफ ये भी कहता है कि आप कहाँ इसके डिबेट में लग गए और आपको तो पता ही है जो डैनी कैसी है वो कितना अच्छा प्लेयर है, और ये सब बातें उन्हें बताने लगता है। लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो फिर कहते हैं कि नहीं उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है और वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो नेशनल टीम में खेले। तो लेकिन तभी जियोफ होता है वो ये भी कहता है कि नहीं, लेकिन उनके अंदर इतनी एबिलिटी तो है कि वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं और वो एक बहुत ही अच्छी टीम में हैं भी। तो तभी जो इनकी ये बात ख़त्म हो जाती है आर्ग्यू, तो तभी सोफ़ी कहती है कि आपको पता है वो एक शॉप भी खरीदने वाले हैं। तो जो उसके फादर होते हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम भी फालतू की बकवास कर रही हो, तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा उन्होंने ही बताया है। लेकिन फिर जो सोफ़ी का फादर होते हैं वो इस बात को इग्नोर करते हैं और अपनी चेयर को ड्रैग करके, ड्रैग मतलब खिसकाकर वहाँ से दूसरी तरफ राउंड होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या सोफ़ी तुम फिर से अपनी इमेजिनेशन स्टोरीज़ में खो गई हो और तुम ये सब फालतू की बातें कर रही हो। लेकिन जियोफ होता है वो फिर कहता है कि जो सोफ़ी है, नहीं पापा सोफ़ी मतलब अपने फादर से कहते हैं कि नहीं जो सोफ़ी है वो सच कह रही है और वो उनसे आर्केड में मिली थी। सोफ़ी के फादर होते हैं वो उससे ये भी कहते हैं कि सोफ़ी तुम्हारा ये जो कहानी सोचने का ये अब बहुत हो गया, अब तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन जो सोफ़ी कहती है जियोफ से कि नहीं तुम्हें तो पता ही है ये सच है, और एग्रेसिवली जो उसके फादर होते हैं उससे ये भी कहते हैं कि तुम कभी इन्हीं कहानियों की वजह से अपने आप को बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा लोगी। जब सोफ़ी ये भी कहती है कि नहीं जियोफ ये सच है और मैं उनसे सच में मिली थी, तो जो उसके फादर होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि तुम इसकी छोटी बहन हो इसलिए ये तुम्हारी बातें मानने के लिए नाटक करता है, वरना इसको भी तुम पर बिलीव नहीं है। और यहीं पर ये जो इनकी बीच की कन्वर्जेशन है ये एंड हो जाती है। और तो दोस्तों अब इसके आगे की कन्वर्जेशन हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। बाय बाय, टाटा।